सो अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं और आप उसका डिफरेंशिएशन ले रहे हो तब क्या करना है, अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है और आप उसका डिफरेंशिएशन ले रहे हो तब क्या करना है, और अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं और आपको तब उसका डिफरेंशिएशन लेना है तब क्या करना है। ये चीज हमने डिस्कस की हुई है। आई थिंक ये रूल्स अपने माइंड में क्लियर रखना चाहिए। अगर हम लास्ट क्लास का एक बार फाइल को मैं ओपन करूं तो ये हमारा लास्ट क्लास का फाइल था। आप देख सकते हो कि हमने इस रूल के ऊपर एडिशन के ऊपर एक क्वेश्चन किया था, x प्लस एक्स स्क्वायर का होल डिफरेंशिएशन। तो वहां पे मैंने ये करके दिखाया था। प्रोडक्ट रूल पे मैंने log x इंटू साइन एक्स लिया था, log और साइन का मल्टीप्लीकेशन फंक्शन लिया था, इसका मैंने एक डिफरेंशिएशन करके दिखाया था। उसके बाद डिवीजन में क्वेश्चन रूल के लिए x अपॉन log x का एक x लिया था और इसको डिवाइड करके इसको डिफरेंशिएट करके दिखाया था। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन था जो आप लोगों को एक करने दिया था। ठीक है, इट वाज ओनली बेस्ड ऑन द रूल, अभी जो हमने प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल देखा था उसके ऊपर। फिर एक क्वेश्चन ये था जो आप लोगों ने सॉल्व किया था। फिर चेन रूल के ऊपर डिस्कशन हुआ था, राइट। चेन रूल के ऊपर डिस्कशन में आपको मेनली क्या बताया गया है, आपको ये बताया गया है कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स होता है तो dy बाई डी एक्स मतलब एफ डैश एक्स होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन ऐसा दिया है जहाँ पे साइन आपको दिया हुआ है साइन ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, साइन ऑफ लॉग एक्स दिया हुआ है, तो अल्टीमेटली जो फंक्शन है वो एक्स का फंक्शन है, लेकिन सिंपल साइन एक्स नहीं है, सिंपल लॉग एक्स नहीं है, साइन के अंदर लॉग एक्स गया हुआ है। ठीक है, अब अगर सिंपल साइन एक्स होता, अगर सिंपल साइन एक्स होता तो उसका फॉर्मूला क्या है, कॉस एक्स है। अगर सिंपल लॉग एक्स होता तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1 बाई एक्स है। लेकिन जब साइन ऑफ लॉग एक्स होगा तो अब क्या लगने वाला है, क्या ये 1 बाई कॉस एक्स होगा, 1 बाई एक्स होगा। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम चेन रूल यहाँ पे देखेंगे। अब आपको दो तरीके से समझाया था। एक तरीका है जहां पे मान लीजिए कि पहले y को दिया हुआ है साइन w, y को दिया हुआ है साइन w और w को वैल्यू है log x। ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ w एंड w इज अ फंक्शन ऑफ x। तो डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो y है वो x का फंक्शन निकल कर आएगा, है कि नहीं। अगर ये इस तरीके का हो गया कि अगर a b का फंक्शन है और b c का फंक्शन है तो इनडायरेक्टली आपका जो a होगा वो c का फंक्शन होगा, इनडायरेक्टली जो आपका a होगा वो c का फंक्शन होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर y जो है वो आपको sin w दिया हुआ है और w आपका log x है, तो इनडायरेक्टली आपका जो y है वो x का फंक्शन हो गया। तो आप यहाँ पे dy by dx कैलकुलेट कर सकते हो। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपको खाली इसके बेसिस पे y is equal to sin w लिखा हुआ है और अगर वो आपको dy by dx पूछता है और अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, और अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, ठीक है, y is equal to sin w है और आपको dy by dx कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उस केस में dy by dx को आप 0 लिखोगे, क्योंकि अगर वहां पे नहीं बताया है इनडायरेक्टली भी कि वो एक x का फंक्शन है तो उसको कांस्टेंट मानकर उसको डिफरेंशिएट करके 0 डालोगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे इनडायरेक्टली दिख गया कि ये इट्स अ फंक्शन ऑफ x, तो आपका डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बताया हुआ था, तो आप इसको बाहर से अप्रोच करते हो। बाहर से अप्रोच करने का मतलब कि आप पहले देखते हो कि सबसे पहले किस चीज का फंक्शन है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा तो ये साइन का फंक्शन है या लॉग का फंक्शन है, बाहर से अगर देखोगे तो सबसे पहले बाहर से आपको क्या दिखेगा, बाहर से दिखना चाहिए दैट दिस इज अ फंक्शन ऑफ साइन। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लेफ्ट से शुरू करोगे या राइट से शुरू करोगे, आई एम सेइंग कि व्हाट इज द मेन फंक्शन, द मेन फंक्शन इज साइन, है ना, द मेन फंक्शन इज साइन। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसका आउटपुट कहां से कहां तक आएगा तो आपको दिखेगा कि अल्टीमेटली जो लॉग है वो साइन के अंदर है, तो साइन का आउटपुट -1 से 1 के बीच में रहता है, तो इसका भी आउटपुट -1 से 1 के बीच में रहेगा। सो नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट, फर्स्ट यू हैव टू लुक बाहर से कि कौन सा फंक्शन है। इफ यू आर एबल टू फिगर आउट कि चलो ये तो साइन का फंक्शन है, तो आपको फिर क्या करना है, आपको थोड़े टाइम के लिए इसको x मान लेना है। थोड़े टाइम के लिए आपको इसको x मानकर साइन ऑफ x का डिफरेंशिएशन लिखना है। साइन ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x होता है। तो सॉरी, साइन ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो इसीलिए ये देखो यहाँ पे cos x लिखा हुआ है ना, जो जिसको x माना था उसको x log x लिखा हुआ है। अब जिस चीज को हम अज्यूम करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने log x को x मानना पड़ गया था, तो जिस चीज को भी ऐसे अजम्पशन करते हो उसको मल्टीप्लाई उसे मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करना होता है। तो log x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 बाई एक्स होगा, इसीलिए यहाँ पे 1 बाई एक्स लिखा हुआ है। तो आपके बुक में दो तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाया गया है। पहला,
कि dy by dx, ठीक है, पहले dy by dx इज इक्वल टू, अब हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि y इज डिपेंडेंट ऑन w, तो आपने y को w के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और फिर आपको देखा कि w इज डिपेंडेंट ऑन x, w इज डिपेंडेंट ऑन x, तो आपने dw अपॉन dx कैलकुलेट किया, ठीक है। dy by dx, पहले आपने y को डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x, ये आपको फाइंड आउट करना था, सॉरी, तो आपने देखा कि y इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन w, तो आपने dy by w कैलकुलेट किया, उसके बाद फिर आपने अल्टीमेटली तो dy by dx कैलकुलेट करना था, और अब ये आपने डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू w, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि ओके w इज डिपेंडिंग ऑन x डायरेक्टली, सो इसलिए आपको इसको मल्टीप्लाई करके dw by dx करना होगा। इनडायरेक्टली मैंने बोला था अपने मन को समझाने के लिए, ये देख लो कि dw कैंसिल हो गया तो dy by dx आ रहा है, राइट, सो दैट वो गलती के चांसेस खत्म हो जाएंगे, इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते थे। दिस वाज वन वे, बट क्या है कि ये जनरली हम लोग स्टार्टिंग में फॉलो करते हैं, बट वंस वी गेट accustomed to the process we don't generally follow that one, we follow the second approach. What is the second approach? जो आगे भी मतलब कि जिन लोगों को डिफरेंशिएशन समझ में आ गया है या चेन रूल समझ में आ गया वो इसी तरीके से करते हैं। आप यहाँ पे सबसे पहले देखते हो कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग x दिया हुआ है, अगर यहाँ पे साइन ऑफ x होता तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आप कॉस ऑफ x लिख देते, तो आप क्या करते हो, पहले आप इसको x मानते हो, पहले आप इसको x मानते हो, मैंने इसको कैपिटल X माना, तो साइन ऑफ कैपिटल X का डिफरेंशिएशन मैंने कॉस ऑफ कैपिटल X लिख दिया, उसके बाद जिसको भी आप अज्यूम करते हो उसको डिफरेंशिएट करना होता है मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम उस x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा x क्या था, यहाँ पे हमारा x था log x, तो हम log x को फर्दर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसलिए ये log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1/x है, और cos ऑफ x बोला था ना मैंने, लेकिन हमको जिसको अज्यूम किए थे लास्ट में उसको पुट करना पड़ता है, तो इसीलिए x के जगह पे log x आया हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ये दूसरा एग्जांपल मैंने शो किया था, y इज इक्वल टू cos x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये बाहर से कौन सा एक्सप्रेशन है, क्या ये बाहर से cos x का एक्सप्रेशन है या बाहर से 3 का एक्सप्रेशन है, नहीं, ये बाहर से इट्स अ स्क्वायर, बाहर से देखोगे तो इट्स अ स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर के अंदर कोई नंबर नहीं है, x नहीं है, स्क्वायर के अंदर बेस में क्या है, बेस में cos x प्लस 3 है, तो कहीं ना कहीं cos x प्लस 3 को पहले आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पहले हमने cos x मतलब cos x प्लस 3 को पहले तो माइंड में कैपिटल X मान लिया, कैपिटल X मान लिया, तो कैपिटल X मानने के बाद कैपिटल X का स्क्वायर करोगे तो 2x आएगा, x मानते तो x का स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते तो 2x आता, तो इसीलिए यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे 2x लिखा हुआ है डॉट ddx ऑफ कैपिटल X, ठीक है, यहाँ पे 2x लिखा हुआ है डॉट ddx ऑफ कैपिटल X। अब जिसको x माने थे उसको वापस cos x प्लस 3 यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया। अब जब हम ddx ऑफ cos x प्लस 3 कर रहे हैं तो यहाँ पे दो फंक्शंस का एडिशन हो रहा है, एक cos फंक्शन है और एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो cos x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे माइनस sin x हो गया और 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो फाइनली हमें इसको मल्टीप्लाई करके हमारा फाइनल आंसर आया -2 sin x इंटू cos x प्लस 3, -2 sin x इंटू cos x प्लस 3, ठीक है। बाहर से कौन सा फंक्शन था, स्क्वायर का फंक्शन था, तो बाहर में हमारा पावर क्लियर है 2, अंदर में x की जगह पे cos x प्लस 3 हो गया, तो उस पूरे को x मानकर डिफरेंशिएट करना है। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अब यहां से जो हमारा चैप्टर 5 शुरू होता है, चैप्टर 6 शुरू होता है, ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में आपको चेन रूल लगाना पड़ता है, तो इसको आप छोड़े बिना तो रह नहीं सकते। विवान पूछ रहा है कि बोर्ड में एक चेन में सिर्फ 2 एलिमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, जरूरी नहीं है, 3-4 भी हो सकते हैं, 3-4 भी हो सकते हैं, ठीक है। हर्षित एक बार अनम्यूट करना। यस सर। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सॉल्व किए हो सर 1-2 किए, पूरा नहीं किया। कितना सर बस 1-2 किए। 1-2 किए हो, तो एक काम करो ना, आज भी 1 ही 2 करो, क्योंकि 1-2 करने के लिए क्लास की जरूरत नहीं पड़ती है। 1-2 क्यों किया बताना, तो क्या कर रहे थे, घर की सफाई कर रहे थे शायद, नो सर। या मोहल्ले का सफाई भाई का काम वाम मिला होगा, नहीं तो इतना बिजी कैसे हो गए यार,
2 दिन 48 घंटे पहले क्लास हुआ था। 2 क्वेश्चन मतलब कि आपने बहुत मुश्किल से 10 मिनट निकाल दिया हमारे लिए। अगर आपको पता है कि आपसे नहीं होगा तभी आपने डिसाइड कर लिया होगा कि यार सफाई भाई कर लेते हैं, उसी से मेरा जिंदगी बनने वाला है। क्योंकि अगर आपने 10 मिनट निकाला अपने बिजी स्केड्यूल से 48 घंटे में, तो ऑब्वियस सी बात है। और तो कोई रीजन नहीं दिख रहा, बताओ। 1-2 क्वेश्चन, बाप रे बाप बेटा, इस तरीके से तो तुम क्या कहते हैं उसी के लायक बचोगे। एंड क्या कहते हैं जैसे टेस्ट में लेवल से ज्यादा नंबर लाने के लिए जितना एफर्ट किए थे ना, वैसे यहाँ पे अब रियल में नॉलेज लाने के लिए भी तो उतना एफर्ट करो। मैं तो तुम्हें रिमूव कर रहा हूँ। मेरा सिंपल सा फंडा है, जो यहाँ पे नलायकी करेंगे उनको मैं नहीं रखूंगा क्लास में। 5 लोगों को पढ़ाने के लिए रेडी हूँ, बट तुम्हारे जैसे नलायक को पढ़ाने के लिए रेडी नहीं हूँ। अगर तुम 2 घंटे की क्लास करके तुम्हें 2 घंटा टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, 10 मिनट टाइम निकाल रहे हो, तो बेटा फिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? घर वालों को बोलो मेरे को पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, मुझे सफाई करना है मोहल्ले का, स्वच्छ भारत अभियान में पार्ट लेना है और अपने मन से भी गंदगी निकालना है। मैथ साइंस हमको नहीं समझ में आता। पिताश्री ने हम लोग के सामने तुम्हें थप्पड़ मारे थे, भूल गए क्या तुम? वो खत्म हो गया। फिर लगता है तुम्हारे फादर को बोलना पड़ेगा, फिर तुम्हारे फादर कुटाई करेंगे, उसके बाद फिर तुमको शर्म आएगा, डर आएगा, फिर तुम्हारे फादर को वही धमकी देनी पड़ेगी कि बेटा अगर तुमने पढ़ाई नहीं किया, अगले 10 दिन के अंदर शो नहीं किया, तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद। तो अब तुम्हारी हवा निकलेगी और फिर तुम शुरू हो जाओगे। यही चाहते हो वापस जो हुआ था? बोलो। नो सर। नहीं चाहते ना? तो मैं तुम्हें अभी रिमूव करता हूँ, और मेक श्योर करना कि अगली बार जब आओगे ना क्लास में, तो तुमसे प्रॉपर सवाल पूछूंगा, उसका आंसर होना चाहिए। यस सर। जाके पढ़ाई करो। रिमूव करो मैं तुम्हें। ओके, तो गाइज अगेन यहाँ पे मैंने कुछ 4-5 सिंपल से सॉल्व क्वेश्चंस रखे हुए ताकि आपको ये प्रोसेस दिखे। जैसे कि मान लो 1/x का डिफरेंशिएशन करना है। अगर हम फॉर्मूले के बेसिस पे जाए तो आप देख सकते हो कि फॉर्मूला में कहीं पे भी 1/x नहीं है ना? फॉर्मूला में कहीं भी 1/x नहीं है। कोई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ddx ऑफ log x होता है 1/x, तो ddx ऑफ 1/x के log x होगा, तो द आंसर इज नो। आप ये रिवर्स नहीं करते हो। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है, वो हम बाद में देखेंगे। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, ठीक है? सो आप ध्यान से देखोगे तो 1/x कहीं भी नहीं दिख रहा है, ना ही यहाँ और ना ही ये 5 फॉर्मूलाज में से। तो फिर आपको सोचना है कि आपके पास वेरिएबल है x, आपके पास वेरिएबल है x, तो यहाँ पे क्या किया गया है? 1/x is also x to the power -1. 1/x is also x to the power -1 लिख सकते हो ना, सिंपल एक्सपोनेंट। तो अब इस लॉजिक से कौन सा फॉर्मूला फिट बैठता? फॉर्मूला नंबर 3 फिट बैठता, बिकॉज ddx ऑफ xn होता है n into x to the power n-1। तो यहाँ पे आपने इसको डिफरेंशिएट किया x to the power -1 समझकर, और आपको डिफरेंशिएशन का वैल्यू मिला -x to the power -2। माइनस बाहर है, x to the power -2, x to the power -2 है तो x को नीचे डिनोमिनेटर में भेज सकते हो, बन जाएगा -1/x²। फिर ये देखो ddx ऑफ 5x³, ddx ऑफ 5x³ में अब ये 5 और x³ का मल्टीप्लीकेशन है, 5 और x³ का मल्टीप्लीकेशन है। तो कांस्टेंट और फंक्शन का डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि आप कांस्टेंट को बाहर भेज देते हो और अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो। तो अगर आप कांस्टेंट 5 को बाहर भेज देते हो तो अंदर हमारे पास बचता है x³ x³ का डिफरेंशिएशन होता है 3x²। तो फाइनली अगर आप लास्ट स्टेप में देखोगे ddx ऑफ 5x³ में 5 को बाहर भेजा, अंदर बचा ddx ऑफ x³ एंड ddx ऑफ x³ होता है आपका 3x²। x³ का डिफरेंशिएशन हुआ 3x² और बाहर 5 है, तो फाइनली कितना हो गया? 5 3 15, 15x² आपका फाइनल आंसर होगा, राइट? तो यहाँ कौन सा रूल लगा है कि कांस्टेंट को बाहर भेजते हैं, जो भी होता है मल्टीप्लाइड में कांस्टेंट को बाहर भेज के अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और वापस फिर कांस्टेंट उससे मल्टीप्लाई कर देना। फिर यहाँ पे हमारे पास है x² प्लस x³। अब यहाँ पे दो फंक्शंस का एडिशन हो रहा है, x² का और x³ का। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा कि f प्लस d का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है f डैश प्लस g डैश। सो वी कैन वर्क आउट ईच डेरिवेटिव सेपरेटली एंड देन ऐड देम। आप दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव को अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हो
और फिर उनके डेरिवेटिव को ऐड कर देना। तो यहाँ पे क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब है तो दोनों में पावर वाला जो है ना एक्स टू द पावर n वाला वो फॉर्मूला लगेगा। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स एन आपका डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आपका 2x हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा। एंड फाइनली जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब निकल कर आएगा 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये निकल कर आएगा 2x प्लस 3x स्क्वायर। नाउ व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर? तो गाइज अभी तक हमारे जो ये 2-3 मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए हैं, यहाँ कहीं पे भी चेन रूल नहीं लग रहा था। डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, अब अगर आप बाहर से फंक्शन देखोगे तो बाहर से फंक्शन है साइन, बाहर से फंक्शन है साइन। तो अभी आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको इसको x मानना चाहिए। तो उस हिसाब से sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता, cos x हो जाता। लेकिन आपने जिसको x माना है उसको फर्दर एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले आपने उसको x माना है तो cos ऑफ x स्क्वायर, राइट? या कह सकते हैं कि मान लो जिसको x माने थे वो लिखा cos ऑफ x इनटू डी डी एक्स ऑफ x। अब cos ऑफ x में x की वैल्यू डाल दो x स्क्वायर, और यहां पे डी डी एक्स ऑफ x जिसे हमने x माना था, इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो फाइनली ये बन जाएगा 2x cos ऑफ x स्क्वायर, 2x इंटू cos ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, कहां पे दिक्कत हो रही है निखिल, रितेश, अनुष्का? क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है या कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है? अनिमेश, लेट मी नो इफ इट इज परफेक्ट। तीन एलिमेंट का बताता हूं आर्यन, अभी करता हूं। ठीक है, निखिल यू देयर? यस सर, टाइप कर रहे थे सर। वो cos x है ना, हाँ, cos x इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स फर्स्ट लाइन में, हाँ। वो वहां पे नहीं थोड़ा समझ में आ रहा। आपको सबसे पहले बाहर से अगर फंक्शन देखोगे तो किस टाइप का फंक्शन दिख रहा है ये बताओ? साइन का साइन फंक्शन ऑफ दिख रहा एक्स। है। अब दिक्कत क्या है कि हमारे पास अगर सिंपल साइन ऑफ एक्स होता तो आप उसका डिफरेंशिएशन बोल पाते। यस सर। लेकिन ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, तो जो आपको दिक्कत कर रहा है आप उसको x मानोगे। ठीक है, और उसको एक सिंपल x मान के पहले डिफरेंशिएट करो। तो अगर वो सिंपल x होता तो आप क्या लिखते, cos ऑफ x लिखते। यस सर। ठीक है, और जिसको आपने सिंपल x माना था उसको फिर एक बार डिफरेंशिएट करना होता है चेन रूल में। तो इसीलिए मैंने डी डी एक्स ऑफ ये x लिखा हुआ है। और उसके बाद क्या किया अगले स्टेप में, वो कैपिटल x की जगह पे जो जिसको मैंने माना था कैपिटल x, उसको बस पुट उसका कर वैल्यू दिया। रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर आ समझ में आ गया गया। और यहाँ पे यहाँ भी x स्क्वायर आ गया। लेकिन ये तो डिफरेंशिएट हो रहा था, तो इसीलिए इसको अगले स्टेप में डी डी एक्स ऑफ x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2x आ गया। ठीक है, अब जैसे कि ये हो गया जिस तरीके से मैं कर रहा था, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। आप पहले इसको एक नॉर्मल फंक्शन मान लो, उसको डिफरेंशिएट करो, और फिर जो जिसको नॉर्मल फंक्शन माने थे उसको फर्दर एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जैसे डी डी एक्स ऑफ 5x माइनस 2 का होल क्यूब है, डी डी एक्स ऑफ 5x माइनस 2 का होल क्यूब दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी आपको किस टाइप का फंक्शन दिख रहा है, यू हैव टू डिसाइड किस टाइप का फंक्शन दिख रहा है। क्या ये 5x है? नहीं, दिस इज एक्चुअली ए क्यूब फंक्शन। बाहर से देखो, बाहर से एक क्यूब फंक्शन है, उसके अंदर क्या है 5x माइनस 2 है, उसके अंदर 5x माइनस 2 है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको x मानोगे, इसको x मानो। तो व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ x क्यूब, व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ x क्यूब? सो दैट इज 3 इंटू x का पावर 2। लेकिन क्योंकि हमने इसको सिंपल x माना है जो कि है नहीं है, तो इसको फर्दर एक बार डिफरेंशिएट करना होगा, फर्दर एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। आ रही है बात समझ में? बाहर से देखोगे तो इट्स अ क्यूब फंक्शन, तो बेस में जो दिया हुआ है उसको पहले हमने x अज्यूम किया, कैपिटल X मान लिया, और हमने कैपिटल X को डिफरेंशिएट किया। तो 3x स्क्वायर आया डॉट डी डी एक्स ऑफ कैपिटल X। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए,
यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो 3 इंटू 5x प्लस 2 5x माइनस 2 सॉरी का होल क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ 5x माइनस 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप 3 मत लिख दीजिएगा, यहाँ पे 3 मत लिख दीजिएगा, हमने पावर के अंदर जो बेस है उस बेस को x माना हुआ है, पूरे फंक्शन को कैपिटल X नहीं माना हुआ है, राइट। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, तो यहाँ पे 5x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 5x का डिफरेंशिएशन 5 आएगा, माइनस 2 में वहां पे माइनस 0 आएगा, तो मतलब फाइनली यहाँ से 5 आया, यहाँ से फाइनली आपको मिलेगा 5। सर 5x माइनस 2 द होल स्क्वायर होगा। कहाँ पे? नहीं यानी रोशन, अच्छा अच्छा यहाँ कह रहे हो, यहाँ मुझे लग रहा था आप इधर की बात कर रहे हो। ठीक है, तो और यहाँ पे हमने अगर इसको डिफरेंशिएट किए तो 5x माइनस 2, 5x माइनस 2 में 5x का डिफरेंशिएशन 5 हो जाएगा, माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे 3, तो 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई होकर 15 टाइम्स ऑफ 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर निकल कर आएगा। अनिमेश कह रहा है कि सर आखिरकार डिफरेंशिएशन का जरूरत ही क्यों पड़ा? अनिमेश बहुत बहुत उम्दा सवाल पूछे आप, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा दिया, ठीक है, उसके बाद पूछते हो कि डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या सीखे थे कि डिफरेंशिएबिलिटी वाज द एबिलिटी टू बी डिफरेंशिएटेड, एंड जब आप डिफरेंशिएट करते तो क्या मिलता था, वो हमने देखा था कि वो उस पॉइंट पे हमको टेंजेंट का स्लोप बताता है। तो यहाँ पे भी हर एक फंक्शन का आपने एक तरीके से जब डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपने वो टेंजेंट का स्लोप निकालने का आपका टारगेट है। अब यहाँ पे मान लो कि फंक्शन जो है इसका अपना प्रॉपर ग्राफ होगा, तो अलग अलग पॉइंट पे इसके अलग अलग जो ग्राफ निकलकर अलग अलग पॉइंट पे अगर आपको टेंजेंट निकालना हुआ तो आप यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू चेंज करते रहोगे। मान लो कि आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है, x के जगह पे 1 पुट करोगे, आप जानना चाहते हो कि वो जो मेरा फंक्शन था 5x माइनस 2 का होल क्यूब, वो उसका 1 पे टेंजेंट का स्लोप क्या निकल कर आएगा। तो अब आपको ग्राफ वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, आप सीधा आपने ऐसे डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके x का वैल्यू 1 डाला, जो भी आया आंसर वो आपका डेरिवेटिव का वैल्यू हो जाएगा। अगर आपको उसी फंक्शन का x का वैल्यू 2 पे आपको टेंजेंट का स्लोप चाहिए था, आपने उस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, इस पॉइंट पे पहुंचोगे, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखोगे, आपको इस टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो गाइस अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह पे आते हैं, so that this gets clear. Let me open NCERT first. ओके, तो गाइस ये आपका सबसे पहला एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, क्या सबने सॉल्व किया हुआ है एनसीईआरटी? वैसे अच्छा क्या कहते हैं आर्यन, अब ये देखो, जैसे ये एक चेन रूल का क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें 3 फंक्शंस है, ये एक चेन रूल का क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें 3 फंक्शंस है, राइट। तो स्टूडेंट्स एक बार आप इसको ट्राई करें, एक बार इसको ट्राई करें और फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है,
याद रखिएगा, the only way to learn mathematics is to practice mathematics. बिना सॉल्व किए नहीं होने वाला. If you are finding it difficult, practice more. You will ultimately get there. क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख ही लीजिएगा. Cos of sin x. अभी मैं यहाँ पे फंक्शंस लिखूंगा और फिर मैं लोगों से सवाल पूछूंगा, वो डिफरेंशिएट करके बताएंगे. तो प्लीज ध्यान से इसे सॉल्व कीजिएगा. दिवांश, क्वेश्चन नंबर 2 गलत है. आर्यन, करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका सही है. ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं. मुझे पता है, मैंने डायरेक्ट मुश्किल क्वेश्चन लिया है, तो चांसेस है कि वो आपसे नहीं होगा. आप एक बार ट्राई कीजिए, ताकि जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको जहां पे दिक्कत हो रही होगी आप इंस्टेंटली अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. ठीक है. 2-3 क्वेश्चंस में बस तो समझना है, क्लिक करना है. कोई एक क्वेश्चन में क्लिक कर जाएगा, कोई 3-4 क्वेश्चन में क्लिक कर जाएगा, बस यही अंतर होगा. रोशन, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर करेक्ट. रितेश, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेक्ट है. अनुष्का करेक्ट. दीक्षा, थोड़ी गलती हो रही है. अनिमेश गलत. चलिए, मैं सबसे पहले 2 को यहीं पे सॉल्व करता हूँ, 4 और 5 को उधर बोर्ड पे सॉल्व करूंगा. तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले बाहर से देखो, इट्स एन cos x फंक्शन, राइट. बाहर से ये cos x फंक्शन है. तो आप पहले अंदर जो चीज है उसको x मानो. तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x. लेकिन ये सिंपल x तो है नहीं, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ठीक है. बाहर से समझा तो x आया, तो माइनस साइन x हुआ, डॉट डी डी एक्स ऑफ दिस. अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो आपको मिलेगा माइनस साइन ऑफ, अब ब्रैकेट लगा के साइन x लिख दो. साइन ऑफ साइन x लिखा, डॉट डी डी एक्स ऑफ साइन x. डी डी एक्स ऑफ साइन x. अब डी डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है? इट इज cos x. डी डी एक्स ऑफ साइन x is cos x. तो फाइनली योर आंसर विल बी साइन ऑफ साइन x into cos x. Sin of sin x into cos x. ठीक है. तो this becomes the answer.
This becomes the answer. Getting this? Diksha, Animesh, रिवांश, आपने cos x नहीं लिखा था, आपने खाली cos लिखा हुआ था। देखो अनिमेश, पता चला कहां पे गलती हुई है? आर्यन, अच्छा आर्यन ने तो ठीक ही किया था। स्टार्टिंग के लिए जिनको दिक्कत होती है वो इस तरीके से खुद को समझ के कर सकेंगे, ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करता हूं। सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स, y इज इक्वल टू सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। अब अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले बाहर से देखिए कौन सा फंक्शन दिख रहा है। आर्यन, मेरे को सिर्फ इतना बताओ, बाहर से अभी आपको ये कौन सा फंक्शन लग रहा है? सेक। हाँ एग्जैक्टली। रिवांश, बाहर से सेक्स फंक्शन लग रहा है तो हम इसको x मान लेते पहले, ठीक है। और अब आप इसको पहले डिफरेंशिएट करो उसके हिसाब से। तो सेक ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक ऑफ x इंटू tan ऑफ x। बट क्योंकि हमारा सिंपल x नहीं है तो आप पहले इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे चाहो तो वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा सेक ऑफ tan रूट x इंटू tan ऑफ tan रूट x। और अब हमको करना है डिफरेंशिएट इधर। अब बताओ रिवांश, बाहर से कौन सा फंक्शन दिख रहा है? रितेश, बाहर से कौन सा फंक्शन दिख रहा है? अब ये वाला पार्ट को देखो। रोशन, बहुत मेहनत करके आपने वो आंसर लिखा हुआ है, बट मुझे एग्जैक्ट आंसर बताना मुश्किल होगा, कैलकुलेट करके वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। सेम विद यू निखिल, बहुत मेहनत करके आपने वो आंसर लिखा हुआ है, एक बार आप इधर वो कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। रितेश, tan वाला। रिवांश, बाहर से अभी जिसको हम डिफरेंशिएट करना चाहते हो एक tan फंक्शन है, लेकिन tan x नहीं है ना, तो अब आप क्या करोगे? आप इसको मान लो x, अब आप इसको x मान लो थोड़ी देर के लिए। तो अगर आप इसको x मान लोगे, चलो x हमने क्योंकि ऑलरेडी ऊपर किसी को माना हुआ है तो इसको आप वो कर लो, y मान लो, ठीक है, या x डैश मान लो, x डैश, इसको आप x डैश मान लो। तो अब अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, और यहाँ पे tan ऑफ x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा? 6 स्क्वायर x है ना, tan x का डिफरेंशिएशन 6 स्क्वायर x होता है इनटू डी डी एक्स ऑफ x। आर यू गेटिंग दिस? x डैश x डैश x डैश, ठीक है, x डैश आएगा यहाँ पे। सर हाँ, ऊपर जो डी बाई डी एक्स लिखे हैं उसके पहले जो tan का फंक्शन है उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे? नहीं करेंगे ना पहले, क्योंकि देखो आप अगर, मैं आपको सिंपली एक मिनट फॉर्मूले पे ले चलता हूं। ये देखो फॉर्मूला नंबर 12 देखो, सेक ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वो सेक इंटू tan का मल्टीप्लीकेशन निकल कर आता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आर्यन, अगर मैं आपको देता सेक ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करते? पहले आप इसको x मानते और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता? ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो सेक ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू tan ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ
एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो इसका फॉर्मूला ही होता है, फॉर्मूले में यस सर, वही आउटपुट में दो, कंफ्यूजन। हाँ फॉर्मूले के आउटपुट में दो फंक्शन आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप दोनों को रहने दोगे। नोटिस करो ना, हमने क्या किया, हम पहले फॉर्मूले के लिए x मान लिए, फिर मैं वैल्यू पुट करो, ताकि वो कंफ्यूजन अभी ना हो। अब जैसे यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम इसको हमने रूट एक्स को अभी x डैश माना हुआ है, रूट एक्स को हमने x डैश माना हुआ है, तो रूट एक्स को आप x डैश मानोगे और tan x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, आपको मिलने वाला है sec स्क्वायर x इंटू डी डी एक्स ऑफ x डैश, ठीक है x डैश। अब x डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए, x डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए, और यहाँ अब x डैश को डिफरेंशिएट करेंगे, x डैश था रूट एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 रूट एक्स आता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2 रूट एक्स, ठीक है। रितेश कोई दिक्कत है यहाँ पे, आया समझ में? कोई दिक्कत है बताइए प्लीज। निखिल, अनिमेश, दीक्षा, आयुष, अभिषेक को तो पूछने की जरूरत नहीं है, वो टॉप करता है ऐसे भी, है ना, गैस वर्क अच्छा कर लेता है। ठीक है, तो आप अभी स्टार्टिंग फेज में खुद सीखने के लिए आप उसको कैपिटल एक्स मान के सॉल्व करते रहिए और अगले स्टेप में वैल्यू डाल दीजिए। जब एक बार होल्ड हो जाएगा ना चीजों का, तो फिर वो गलती खत्म हो जाएंगे, ठीक है। मेन चीज है कि अभी आपको प्रोसेस सीखना है और वो प्रैक्टिस करके वो फ्लो लेकर आना है। फ्लो लेकर आओगे तो आपको ये एक्स मानना नहीं पड़ेगा, राइट। चलिए, तो एक बार जिन लोगों से क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हुआ था, क्या वो अब एक बार 2-3 मिनट के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई करेंगे? एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई कीजिए, 2-3 मिनट के बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। बाहर से देखो क्या फंक्शन है, 2 आपका एक कांस्टेंट है, तो 2 को एकदम बाहर कर दो अभी। अब बाहर से देखो कौन सा फंक्शन दिख रहा है, उसके तरीके से ट्रीट करो इसको। और अपने सबसे सबसे पहली चीज अगर आप करना चाहते हो ना, तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि चेन रूल बहुत मुश्किल है। जब आप खुद को बोलने लग जाओगे ना कि बहुत मुश्किल है, तो फिर वो आसान क्वेश्चन को भी आप मुश्किल समझ के अपने गलती होने के चांसेस बढ़ा दोगे। दिमाग से इस चीज को बिल्कुल निकाल दीजिए।
सर व्हाट्सएप पेन से सेंड किए। देखा। ठीक है, एकदम सही है। चलिए, आई बिलीव आइडिया हुआ होगा। 2√अंडर कॉट ऑफ x स्क्वायर, इसको चैट में लिखने की गलती मत करो, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिए हो तो सेट टाइट एंड वेरीफाई द आंसर। 2√अंडर कॉट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले किसको x मानना पड़ेगा? 2 तो कांस्टेंट है, तो दिस इज अ रूट फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो अंदर जो चीज है उसको अभी हम x मानेंगे। अंदर जो चीज दिख रही है उसको x माना जाएगा, ठीक है। तो अगर हम उस हिसाब से इसको पहले डिफरेंशिएट करें तो 2 बाहर, और रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। उसके बाद अब जिसको हमने x माना था, वन बाई टू रूट एक्स, और हमने जिसको x माना था उसको हमको डिफरेंशिएट करना होगा। अब अगर हम वैल्यूज पुट करते तो यहाँ तो 2 कैंसिल हो गया है, तो यहाँ हमारे पास बचा 1/√x, और मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो कॉट ऑफ x स्क्वायर इनटू, अब हमें यहाँ डिफरेंशिएट करना है। जब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो आई विल बी गेटिंग डी डी एक्स ऑफ, नाउ किसको x माना था ध्यान से समझिएगा, पूरे रूट को नहीं माना था, रूट के अंदर जो चीज है, तो कॉट ऑफ x स्क्वायर को माना था, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल कॉट एक्स होता तो डिफरेंट दिक्कत नहीं थी, राइट। सिंपल कॉट एक्स होता दिक्कत नहीं थी। तो अब आप क्या कीजिएगा, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको आप एक्स डैश मान लो, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको आप एक्स डैश मान लो, और उस हिसाब से डिफरेंशिएट करो। तो अगर वो सिंपल एक्स डैश होता तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे लगाए हम माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन वो तो भाई साहब एक्स डैश, लेकिन वो अपना सिंपल एक्स डैश तो है नहीं, उसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, सर व्हाट्सएप पर भेज दिए हैं। अच्छा, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर आएगा, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। रोशन, मैंने यहाँ पे क्या किया कि बाहर से देख रहे हैं तो ये हमारा रूट का फंक्शन है, 2 को कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाल दीजिए, तो आप देख सकते हो कि रूट के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स चीज है, बट फिलहाल ये एक रूट का फंक्शन है। तो रूट के अंदर जो था हमारे पास उसको हमने कैपिटल एक्स मान लिया, रूट के अंदर है हमारे पास कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हमने कैपिटल एक्स माना, और उस हिसाब से हमने रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2√x आएगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे 1/2√x लिखा हुआ है, बट वो हमारा सिंपल एक्स था नहीं, तो इसीलिए हमने उसको डिफरेंशिएट किया। जस्ट टू रिमूव द कंफ्यूजन यहाँ पे मैं डॉट लगा देता हूँ फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें कैपिटल एक्स की वैल्यू पुट कर दिए। हमने कैपिटल एक्स किसको माना हुआ था, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर को माना हुआ था, तो कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर को हमने यहाँ पे पुट किया, ठीक है। कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर को हमने यहाँ पे पुट किया, और यहाँ पे पुट किया डी डी एक्स वाले में। अब यहाँ जब डिफरेंशिएट करें तो कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है, अगेन वहां पे दिक्कत है। सिंपल कॉट ऑफ एक्स होता तो डिफरेंशिएशन कर लेते, फॉर्मूला है उसका, बट वहां पे एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर को हमने अब कैपिटल एक्स डैश मान लिया, और उस हिसाब से उसको डिफरेंशिएट किया। तो डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो वहां पे हमने माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डैश लिखा, बट वो फिर से हमारा सिंपल एक्स नहीं था, एक्स डैश था, तो एक्स डैश को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे।
फिर अगले स्टेप में एक्स डैश की वैल्यू पुट कर दी, तो एक्स डैश की वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ एक्स डैश का जगह पे एक्स स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे इस पूरे का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, बिकॉज अब वहां पे सिंपल डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बचा था। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इज दिस ओके नाउ? चेक कीजिए, बताइए कोई दिक्कत है तो। हाँ निमेश बताओ। सर एक बार व्हाट्सएप भेजे हैं, देख लीजिए वो सही लिखे हैं कि नहीं। सही है, करेक्ट। निखिल, निखिल आपने भी सही किया हुआ है। चलो अच्छी बात है, मतलब अब थोड़ा आपको आइडिया हो गया ना गाइस। अब आपको इसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करो थोड़ा, एडिशन में से अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर लो। इतना हाई फाई क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं, बट उससे क्या हो जाएगा कि वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। 9 बज रहा है, अभी भी आधा घंटा है हमारे पास। अब देखिए 5.2 में यही काम करना है आपको। अब अगर मैं आपको 5.3 पे ले जाऊं, अच्छा रुको, 5.3 से पहले मैं आपको 5.4 पे ले जाता हूं। जैसे चेन रूल हमने 5.2 में लगाया है ना, सेम चेन रूल आपको लगाना है एक्सरसाइज 5.4 में, कोई अलग दिमाग नहीं लगाना है। क्या थ्योरी है मत देखो, यहां पे भी ये सिर्फ चेन रूल के ऊपर बेस्ड है, ये सिर्फ चेन रूल के ऊपर बेस्ड है। बस अंतर ये होगा कि each question has log x और e to the power x। हर क्वेश्चन में या तो log या एक्सपोनेंशियल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दिस इज द ओनली डिफरेंस। हाँ ठीक है निमेश, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं, यू हैव टू सॉल्व। जैसे, और हो सकता है कि आपको यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स दिख रहा हो और आपको साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं पता, तो एनसीईआरटी बगल में खोलिए, चैप्टर नंबर 5 का एकदम लास्ट पेज में चले जाओ, एकदम लास्ट पेज में जो ब्लू कलर से पॉइंट्स लिखे हुए, वहां पे फॉर्मूला को देखकर यूज करो। स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला देखने की जरूरत पड़ सकती है, बट वो यूज करते करते फिर आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 2 और 4 करो, इट विल बी मोर देन इनफ। अभी 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 करना है, 2 और 4 अभी करो। आज की क्लास में आप भी बराबर क्वेश्चन करोगे। हाँ निमेश, ये ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सही है।
अभिषेक ये भी तो नेट से नहीं कॉपी किए हो जो सॉल्यूशन भेजे हो? I'll make you feel pity for what you did in your test. अगले 1 महीने तक ताना सुनोगे आप. So, अब यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करने की बारी आएगी, आसान क्वेश्चन है तो यहीं पे कर रहा हूँ. E के ऊपर पावर में जो चीज है ना, अभी पहले देखोगे तो इट्स एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसको हम लोग ने x मान लिया, ठीक है. तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये होगा e टू द पावर x इंटू डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एक्स. अब वैल्यू पुट कीजिए वहां पे, तो ये e टू द पावर साइन इनवर्स x होगा डॉट डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x होगा. अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है. यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है. चलिए, तो अब हम मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4, साइन ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स. साइन ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स. और मैं व्हाट्सएप नहीं खोल रहा. चलो, वेरीफाई योर आंसर हियर. ग्रुप पे भेजना है भेजो, व्हाट्सएप पे नहीं. पर्सनल मैसेज बहुत हो जाते हैं. बाहर से क्या फंक्शन दिख रहा है? चलो रितेश अनम्यूट करके बताइए, बाहर से कौन सा फंक्शन दिख रहा है? साइन एक्स, साइन का सर. हाँ, तो अगर मैं इसको पहले डिफरेंशिएट अब हम कोशिश करते हैं कि बिना x और x डैश माने डिफरेंशिएट करने का. तो बताओ सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सर साइन, सर हम सर वो एक से मान के ना करेंगे सर. जैसे टेन इनवर्स a1 है, टेन इनवर्स है, उसको सर x मान लेंगे. इस पूरे को x मानो. यस सर. हाँ, तो बताओ फिर क्या लिखोगे? सर साइन cos x. अच्छा cos x सर, cos x. साइन का डिफरेंशिएशन तो cos है ना, तो cos में हम ये पूरा लिखेंगे, राइट? यस सर. और एक बार में इसको लिख ही देते हैं. उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है इसी के साथ? सर dy by dx करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है जो सर x माने. तो ये अब बन गया tan इनवर्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स. परफेक्ट. अनुष्का? यस सर. अनुष्का, आप बताओ कि अब मैं आगे इसके डिफरेंशिएशन को कैसे प्रोसीड करूं? सर एक मिनट. अब यहाँ पे किसको हम वो x मानेंगे जो कैपिटल X करते हैं ना, किसको मानेंगे? सर tan इनवर्स और e का, e इनवर्स x का. तो अब हम e इनवर्स x, क्योंकि बाहर से देखोगे तो इट्स अ tan इनवर्स फंक्शन ना. अंदर हमारे पास x के जगह पे e टू द पावर माइनस एक्स आ गया. तो बेसिकली स्टूडेंट्स अब हमें इस चीज को, ये जो पार्ट है ना इतना, इसको हमको अब x मानना है. तो बताओ मैं फिर डिफरेंशिएशन में कैसे लिखूंगा? बताइए अनुष्का, डिफरेंशिएशन में फिर कैसे लिखूंगा? सो माय e इनवर्स x. नहीं, ddx ऑफ tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है?
सर इनवर्स का नहीं पता है, tan का पता है। देखो ना फिर एनसीईआरटी में फॉर्मूला, मैंने बोला तो है फॉर्मूला देखो। सर नहीं मिल रहा है, देख तो रहे हैं। ये आपका एनसीईआरटी वाला बुक है। ओके, आई थिंक शायद इंटीग्रेशन के लास्ट पेज में मिलेगा फिर। ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये आप अपने एनसीईआरटी में जाओ, पेज नंबर 168। ठीक है, दिख गया tan इनवर्स x का? नो सर। आपके पेज नंबर 168 में। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। सर कल लिखवाया तो थे इतना। हाँ, वैसे अगर आप कल पुराने क्लास की फाइल भी देखोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखो, सर मेरे tan में inverse x। 193 में दिया हुआ है। अच्छा, वही 190, ये मेरा पुराना एडिशन है ना। तो ddx of tan inverse x क्या दिख रहा है? 1 सर 1/1 plus x square। एग्जैक्टली। तो वैसे आर्यन आपने सही आंसर किया वहां पे। देखिए तो अनुष्का, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो इसको पूरे को x माना, इस पूरे को अभी चलो इसको x कैपिटल X करके लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कैपिटल X का स्क्वायर। और फिर हमको इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर दे स्टूडेंट्स, cos ऑफ tan इनवर्स e पावर x 1 प्लस e टू द पावर माइनस x का स्क्वायर करोगे तो e टू द पावर माइनस 2x कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, जिसको हमने वो माना हुआ था e टू द पावर माइनस x। और यहाँ हो जाएगा आपको माइनस e टू द पावर माइनस x। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बताइए प्लीज, हैव अ लुक। ठीक है, try to get this idea clear in your mind. 5.2 and 5.4 is completely based on chain rule. ठीक है, exercise 5.2 and exercise 5.4 is completely based on chain rule. ठीक है, चलिए तो गाइस देखो, अब आपका वीकेंड का छोटा सा काम क्या दूंगा मैं। 5.2 तो क्लियर है, 5.4 क्लियर है, बीच वाला को भी क्लियर कर लिया जाए अगले 20 मिनट में। 5.3 एंड ट्रस्ट मी इट इज नॉट डिफिकल्ट। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले कुछ क्वेश्चंस, लेट मी टेक यू द स्टार्टिंग। और आप जब घर पे सॉल्व करते हो ना तो आई बिलीव कि एक बार आप एनसीईआरटी को ऑर्डर में रीड कर लेते हो ताकि जो भी चीजें लिखी हुई हो आपको पता चल जाए। जैसे 5.2 के जस्ट नीचे हेडलाइन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या है कि जब आप नॉर्मली जब मान लो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लेट्स से x प्लस वाई प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स कि आप चाहो तो y को अकेला एक जगह पे करके बाकी x के फंक्शंस को दूसरे जगह पे भेज सकते हो। तो आपने यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में आप लिख पाए हो, है ना, y इज इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में प्रॉपर्ली लिख पाए हो, वाई सिर्फ एक साइड में है अकेले और बाकी सारे एक्स के फंक्शन को दूसरे साइड में भेजे हो, तो ये जो सिचुएशन होता है इसको बोला जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसमें बोला जाता है, रुको इसको मैं यहां लिखता हूं, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स x प्लस वाई प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 दिया हुआ था, ठीक है। अब आपको मैंने यहाँ पे बोला dy बाई dx निकालिए, आपको मैंने बोला dy बाई dx निकालिए। आपने क्या किया उसके लिए, आपने देखा कि dy बाई dx निकालना है। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें खाली x का फंक्शन दिख रहा था, तो उसको हम सीधा डिफरेंशिएट कर रहे थे। तो यहाँ पे आपने y को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दिया और अपने राइट हैंड साइड में इन सबको भेज दिया। तो x को भी राइट हैंड साइड में भेज दिया तो माइनस एक्स बन गया, साइन एक्स को भी राइट हैंड साइड में भेज दिया तो माइनस साइन एक्स बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन यू आर एबल टू राइट y इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ x, बहुत आसानी से लिख पाए हो, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी बड़ा आसान हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस को बोला जाता है जहां पे आपने y अकेला एक साइड में कर पाए हो और बाकी x के फंक्शन को दूसरे साइड में भेजे हो, तो यहां बोला जाएगा दैट y इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x, ठीक है स्टूडेंट। y को बोला जाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। अब यहां पे अगर हम डिफरेंशिएट भी करने जाते हैं, अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट भी करने जाते हैं तो आप क्या करोगे, dy बाई dx इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, मतलब दोनों जगह पे इक्वेशन, अगर दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन है तो आपने इक्वेशन के दोनों साइड में डिफरेंशिएशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां से आपको dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा और यहाँ माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस साइन एक्स हो जाएगा। मतलब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, ऑलरेडी एक और माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा उस केस में। ये होता है गाइस एक्सप्लिसिट फंक्शन, जो अभी हम एक्सरसाइज 5.2 और 5.4 में कर रहे थे। आप ये कह सकते हो कि सबके सब क्या थे, सबके साथ एक्सप्लिसिट फंक्शन थे। अब हम जाते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस पे। अब भावना तो समझ ही गए होगे मेरा कि एक्सप्लिसिट में हम एकदम आराम से x को एक साइड में कर पाए थे, और वही चीज जब नहीं हो पाएगा तो उसको बोल दिया जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे कि मान लो मैंने x प्लस वाई क्या दिया था, साइन एक्स दिया था, मान लो मैंने इसको साइन वाई कर दिया, मैंने इसको साइन वाई कर दिया, और अब मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूं कि फाइंड dy बाई dx। अब आपसे पूछ रहा हूं कि फाइंड dy बाई dx, ठीक है। अब यहां पे क्या है, here it is not easy to keep y separately, मतलब खाली y जो है ना, खाली y को एक साइड करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि देखो वो साइन ऑफ y लगा हुआ है। जब वहां पे साइन ऑफ y लग गया तो आप ये कर सकते हो कि आपने y के फंक्शन को एक साइड में रखा, x को दूसरे में भेज दिया, लेकिन आप सिर्फ y नहीं निकाल पा रहे हो। जैसे हमने पिछले में लिखा था ना, y इज इक्वल टू f ऑफ x, एक फंक्शन ऑफ x, वो चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। हियर इट इज नॉट इजी टू कीप ओनली y सेपरेटली ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन। तो ऐसे सिचुएशंस को बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। और इतना मतलब ये बस डेफिनेशन है तो हम उसको पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई इतना हाई फाई चीज नहीं है जहां पे फिर हमें बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत हमारे ऊपर दुविधा हो जाती है। आपको सिंपल जैसे डेरिवेशन करते हो वैसे ही करना है। आप क्या कर सकते हो गाइस, आप सीधा डेरिवेटिव लगा दो। मतलब आपने क्या किया, आपने सीधा इक्वेशन पे डिफरेंशिएशन लगा दिया, तो x प्लस वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 0, ठीक है। आपने दोनों जगह पे ऐसे ही लगा दिया। अब यहां पे क्या होगा कि जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया ना, तो x का डिफरेंशिएशन बनेगा 1। अब गाइस यहां पे चांसेस है कि आप जल्दी जल्दी में y को जब डिफरेंशिएट करोगे आप उसको 0 लिख दोगे,
बट क्वेश्चन में जब आपसे पूछा जाएगा ना फाइंड dy बाई dx, तो इनडायरेक्टली वो आपको बता भी रहा है कि भाई साहब y जो है वो x का फंक्शन है। और यहां पे भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अगर हम x की वैल्यू कुछ कुछ डालें तो y की वैल्यूज अकॉर्डिंगली चेंज होंगी। तो डायरेक्टली आपको जैसे एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्लियरली हमको वहां पे दिख रहा था कि y इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन ऑफ x, वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ नहीं दिखेगा। तो बट स्टिल दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ x, तो आप इसको डिफरेंशिएट करने के टाइम पे y को कांस्टेंट मत मान लीजिएगा। तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट हियर? आप पहले सोचो कि अगर ये x होता, अगर ये x होता तो आप इसको क्या करते, dx बाई dx करके 1 कर देते। लेकिन ये हमारा x नहीं था, तो हमको उसके बाद क्या करना होता है, उसको डिफरेंशिएट करना होता है, राइट। अच्छा, साइन y के केस में, साइन y के केस में अगर ये हमारा साइन x होता, साइन x होता तो आप उसका डिफरेंशिएशन क्या लिखते, cos x लिखते। तो जो y की जगह पे मतलब कहीं ना कहीं हमने जिसको x माना था वो लिख दो, जिसको हमने यहाँ पे x मानते हैं वो लिख दिया मैंने। और फिर हमने जिसको ये किया हुआ है, जिसे हमने x माना था वो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दिस साइड वी विल हैव 0। आर यू एबल टू गेट दिस? y का डिफरेंशिएशन इज dy by dx, साइन ऑफ y का डिफरेंशिएशन विल बी cos y into dy by dx, cos y into dy by dx, ठीक है। सो अब आपको क्वेश्चन में dy by dx निकालना था। आपने क्या किया, पहले उस जो भी क्वेश्चन दिया होता उसको ऐसे डिफरेंशिएट कर दिया, कोई x y को इधर उधर नहीं भेजा, सीधा डिफरेंशिएट किया। अब आपको dy by dx चाहिए, आपने क्या किया, dy by dx वाले टर्म्स को देखें। dy by dx वाला टर्म कौन सा है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो इसको छोड़कर जो बाकी टर्म है पहले उसको राइट साइड भेज दो, इसको छोड़कर जो बाकी टर्म है उसको राइट साइड भेज दो। तो जैसे 1 दिख रहा है तो 1 को हमने राइट साइड में भेजा तो -1 बन गया। अच्छा, ये dy by dx वाला टर्म में भी आप dy by dx को कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, तो यहां से 1 आएगा और यहां से आएगा cos y, 1 आएगा और यहां से आएगा cos y। तो आप यहां पे फिर अगले स्टेप में 1 प्लस cos y को भेज दीजिएगा राइट साइड में, 1 प्लस cos y को भेज दीजिएगा राइट साइड में, बिकॉज अल्टीमेटली क्वेश्चन में हमको dy by dx निकालना था, तो उसके साथ कोई भी चीज मल्टीपल में हमारे लिए हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आ रही है बात समझ में? एक और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बट एज ऑफ नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर गेटिंग अ फंक्शन लाइक दिस, जहां पे आप x और y को अलग अलग नहीं कर सकते और क्वेश्चन ने तब भी आपको बोला है कि नहीं मेरे को dy by dx चाहिए, तो बोला ठीक है, फिर लो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देता हूं। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने के बाद dy by dx वाले जो टर्म्स होते हैं उनको छोड़कर बाकी वाले जो टर्म्स है उसको आप राइट साइड में भेज दीजिएगा, ठीक है। फिर आप dy by dx को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में कुछ y का फंक्शन आ सकता है, x का फंक्शन आ सकता है, जो भी आएगा ब्रैकेट में उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड में भेज दीजिएगा, यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस स्टूडेंट्स? या कोई डाउट है बताओ? अनिमेश, अनुष्का, दीक्षा, रितेश, कोई दिक्कत यहाँ पे? एकदम मुश्किल नहीं है, प्लीज आप लोगों ने मुश्किल वाला काम कर लिया है। चेन रूल जो था वो ज्यादा मुश्किल है, ये सब उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके साथ आप आराम से डील कर सकते हो। So let me take you to NCERT once. अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे जैसे इस एग्जांपल को देखिए एक बार, फाइंड dy by dx if x minus y is equal to pi। तो यहाँ पे dy by dx निकालना था, यहाँ लिखा है वन वे इज टू सॉल्व फॉर y एंड रीराइट द अबव, मतलब आपने y को एक साइड कर दिया, बाकी सबको दूसरे साइड भेज दिया और आपने डिफरेंशिएट कर दिया। ऑल्टरनेटिवली डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग द रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर आपने क्या किया, आपने सीधा पूरा इक्वेशन में डिफरेंशिएशन लगा दिया, जैसे अभी हमने इम्प्लिसिट के लिए किया था। आप वो एक्सप्लिसिट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। dy by dx से निकालने के लिए बोला है, ये थोड़े बोला क्वेश्चन है कि पहले y को एक साइड कर दो और उसके बाद डिफरेंशिएट करो, राइट। फाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है अनुष्का? फाई विल बी अ कांस्टेंट, फाई तो अपना कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगी बताओ? 0। 0, एग्जैक्टली, इसीलिए वो दिख ही नहीं रहा उसका डिफरेंशिएशन। नाउ इफ आई गो टू द सेकंड क्वेश्चन, ये आपके पास अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, y प्लस साइन y इज इक्वल टू cos x। अब यहाँ पे जैसे अभी मैंने पिछला वाला केस लिया था वैसा ही है, इम्प्लिसिट वाला डिफरेंस, यहाँ पे y को अलग करना मुश्किल हो रहा है, तो क्या किया जाएगा, सीधा डिफरेंशिएशन।
तो देखो y का डिफरेंशिएशन dy by dx, sin y का डिफरेंशिएशन क्या लिखा है, cos y into dy by dx, और cos x का x के साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो माइनस sin x आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में अब dy by dx वाले टर्म्स है और इक्वेशन के राइट हैंड साइड में खाली हमारा x का फंक्शन है, तो फिर dy by dx को कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया। जी रितेश, अनिमेश, हाँ पूछिए। सर सर ये वाला ये जो चीज है हाँ सर, ये चेन रूल लग रहा है, यहाँ पे चेन रूल जैसा लग रहा है ना। एग्जैक्टली चेन रूल जैसा कह सकते हो कि जो साइन y का डिफरेंशिएशन हो रहा था, इस y को हम लोगों ने मान लिया कि ये मेरा x है, तो उस हिसाब से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होता, cos x होता इंटू डी डी एक्स ऑफ x होता, और फिर अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो एक तरीके का चेन रूल ही लग रहा है, ठीक है। ओके चलिए, हाँ तो गाइस ये तो हो गया आपका इस एक्सरसाइज 5.3 में दो टाइप के क्वेश्चन है, एक है ये इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वाला और एक है आपका इनवर्स फंक्शंस वाला, ठीक है। एक है इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट और दूसरा है इनवर्स वाला। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक की बात करूं अगर मैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 तक, तो 1 से लेके 8 आप बुक है बगल में तो प्लीज नोट कर लीजिए। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपली इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, सीधा डिवाइड बाय डीएक्स कीजिए और कॉमन लेके राइट साइड भेजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक। 9 से लेके 15 अगर मैं आपको बात करूं बोर्ड्स के रेस्पेक्ट में, तो वीवीआईपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है, वीवीआईक्यू कर देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको दिखेगा कि इनका फेवरेट है कि एक इस तरीके का क्वेश्चन को डालते हैं वो, ठीक है। सो नॉट इम्पोर्टेंट, नहीं इंपॉर्टेंट तो है। चलिए, तो अब लॉजिक क्या होता है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा आईटीएफ जो हम पढ़ते हैं ना सेकंड चैप्टर में उसका यूज होता है, बट उसके बिना भी हम इसको इजीली डील कर सकते हैं। आपका सिर्फ टारगेट क्या होगा जानते हो स्टूडेंट, एक सिंपल से यहाँ पे रूल बताता हूं मैं आपको। फॉर एक्सरसाइज 5.3 question number 9 to question number 15, applying chain rule is very time consuming here। मतलब उन क्वेश्चंस में अगर आप चेन रूल लगाते हो, बिल्कुल लगा सकते हो चेन रूल। चेन रूल के हेल्प से आप किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो, किसी भी फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप चाहो तो थोड़ा सा इमेजिन करो, जस्ट ट्राई टू गेट दैट फीलिंग कि अगर आपने इसको x माना तो पहले तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और वो ऑलरेडी उसके अंदर भी u/v लगेगा। तो इट्स गोइंग टू बी बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा ये, ठीक है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। सो द अदर वे राउंड इज, हम क्या करते हैं 9 से लेके 15 में आप चेन रूल लगा सकते हो, ये मत सोचना कि चेन रूल नहीं लगा सकते, चेन रूल हर जगह लगेगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, सो there's another approach which we learned in chapter 2 and apply here। तो एक छोटा सा अप्रोच होता है जो कहीं ना कहीं हम चैप्टर 2 में सीखते हैं और उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट आप लोग भी बिना चैप्टर 2 को पढ़े कर सकते हो। सबने टेस्ट में इतने अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं तो वो बड़ा काम तो होना नहीं चाहिए। तो अब लॉजिक क्या होगा, लॉजिक होगा कि बाहर जो भी फंक्शन है, बाहर अगर साइन इनवर्स है ना, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अंदर आप साइन थीटा का फॉर्म ले आओ। बाहर अगर साइन इनवर्स है
तो अंदर साइन थीटा का फॉर्म ले आओ ताकि आपको थीटा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ताकि आपको थीटा, ठीक है। तो इसे अब ये कैसे होता है ये सब हम ITF में बात करेंगे। तो योर टारगेट शुड बी व्हाट, कि अगर बाहर साइन इनवर्स दिख रहा है तो अंदर हम साइन थीटा लाए, बाहर अगर tan इनवर्स दिख रहा है तो अंदर हम tan थीटा लाए, बाहर अगर cos इनवर्स दिख रहा है तो अंदर हम cos थीटा लाए, ठीक है। हाँ पढ़े नहीं हो, मैं कह रहा हूं कि अब यहाँ पे आपको सिर्फ इतना लॉजिक यूज करना है कि अगर, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन में बताता हूं, अगर आपने यहाँ पे x के जगह पे, आपने यहाँ पे x के जगह पे tan थीटा रखा, तो आपका y क्या बन जाएगा, y बन जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो अब ये जो ब्रैकेट में जो चीज लिखी हुई है ना, ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है ये होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो अंदर हमारे पास sin 2 थीटा आ गया, और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि अगर हमारे पास बाहर साइन इनवर्स रहता है तो, और ब्रैकेट के अंदर अगर हमारे पास बाहर अगर साइन इनवर्स है और ब्रैकेट के अंदर अगर हम साइन थीटा ला पाए, तो एक तरीके से साइन इनवर्स और साइन हटेंगे, आपके पास यहाँ पे सिर्फ थीटा रहेगा, आपके पास सिर्फ थीटा रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सिर्फ 2 थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन हट गया तो आपके पास आएगा 2 थीटा। और अगर आपने x को tan थीटा माना था तो यहाँ से थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x आएगा, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x आएगा, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन tan इनवर्स x। आई थिंक ये सब बहुत बाउंसर जाने वाला है अभी, तो आपको एक छोटा सा काम देता हूँ, डोंट डू द क्वेश्चंस, बस अगली क्लास में जब आओगे ना मंडे को, sin 2 थीटा cos 2 थीटा sin 3 थीटा cos 3 थीटा tan 2 थीटा एंड tan 3 थीटा, इनके फॉर्मूलास प्लीज याद करके आइएगा, ठीक है, इनके फॉर्मूलास प्लीज याद करके आइएगा, और वो मैं आपको अगली क्लास में कैसे यूज करना है ये बताऊंगा, राइट। तो आपको sin 2 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये देखो इस क्वेश्चन में tan थीटा लगेगा, इस क्वेश्चन में tan थीटा लगेगा, इसमें tan थीटा लग रहा है, इसमें tan थीटा लग रहा है, इधर भी tan थीटा है, यहाँ sin थीटा लगेगा, यहाँ पे आई थिंक cos थीटा लगेगा। तो आपको बेसिकली ये फॉर्मूलास को याद करके आने हैं, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे PDF में लिख देता हूँ। So for that, learn the formula of 2 theta and 3 theta for sin, cos and tan। तो sin, cos और tan के लिए स्टूडेंट्स आप इन फॉर्मूलास को याद करके आइएगा, मैं आपको अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आपके घर पे काम क्या रहेगा, 5.2 को कंप्लीट, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 और 5.4 पूरा कंप्लीट करना, ठीक है। दिस विल बी योर स्मॉल टास्क। फॉर्मूलाज लेकिन याद करके आना, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम ये डील करेंगे एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो एक्सरसाइज 5.5 है वो डील करेंगे। सर वहीं होमवर्क लिख दीजिए थोड़ा सा। क्या सर होमवर्क लिख दीजिए उसकी। होमवर्क मैं आपको ग्रुप पे अपडेट कर देता हूँ। चलो ठीक है, ये यहाँ पे करना है, कर देता हूँ। होमवर्क में कंप्लीट एक्सरसाइज 5.2 प्लस एक्सरसाइज 5.4, ये पहला। दूसरा, क्वेश्चन 1 to question 8 from exercise 5.3, ठीक है। चलो, सो थैंक यू एवरीवन, एंडिंग द सेशन हियर, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, बाय।